कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे अभी कृष्ण हमने माता। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने अभी प्रभुपाद जी के जन्म से लेकर 1896 से लेकर उनकी अमेरिका तक की यात्रा डिस्कस की थी, 1965 तक की। और वो जिस जहाज पर चढ़ते हैं उसका क्या नाम होता है? जलदूत। जलदूत। जलदूत होता है। और जब वो उस जहाज पर चढ़ते हैं तो उस टाइम पे उनकी एज कितनी होती है? 70 ईयर माता जी। 70 वर्ष की होती है। और प्रभुपाद जी उस टाइम पे अपने साथ क्या लेके जाते हैं? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और बैक टू गॉड हेड पत्रिका की कई प्रतियां, कई कॉपीज जो है अपने साथ एक ट्रंक में लेके जाते हैं। अभी तक हमने प्रभुपाद जी के इस सफर के बारे में डिस्कस किया था, जिससे हमें काफी रोचक घटनाएं, काफी प्रेरणा मिली, हमें प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में पता लगा। अब हम 1965 से प्रभुपाद जी के आने वाले 11 वर्षों में प्रभुपाद जी जो अमेरिका में जाकर वैष्णव धर्म का श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जो प्रचार करते हैं, उनके आने वाले 11 वर्षों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही प्रभुपाद जी के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें काफी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रभुपाद जी अब क्या करते हैं? बहुत साहस और दृढ़ता के साथ जलदूत पर चढ़ जाते हैं और वो पानी के जहाज पर सवारी करते हैं। पानी के, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह के जहाज पे नहीं बैठे थे। वो ना कभी हवाई जहाज में बैठे थे, ना कभी पानी के जहाज में बैठे थे। लेकिन जब वो पानी के जहाज में बैठते हैं तो वहां पर जहाज में जैसे ही बैठते हैं तो समुद्र की हालत जो होती है वो कोई ठीक नहीं होती है। उसमें उथल पुथल मची हुई होती है। और प्रभुपाद जी उस समय क्या होता है, समुद्री बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, सी सिकनेस से। और जिससे क्या होता है, उनका स्वास्थ्य जो होता है ठीक नहीं होता। और प्रभुपाद जी का जहाज जैसे ही कलकत्ता से चलता है, कलकत्ता से चलने के बाद प्रभुपाद जी का जहाज 5-6 दिन के बाद कोलंबो श्रीलंका पहुंचता है। अब देख रहे, कोलंबो पहुंचता है श्रीलंका में। वहां पर थोड़ी देर प्रभुपाद जी अपने कप्तान अरुण पंडित जी के साथ क्या है, वॉक के लिए जाते हैं, थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं और फिर से वो दो जहाज में बैठ जाते हैं। उसके बाद उनका जहाज जो है कोचीन पहुंचता है। कोचीन, उस टाइम कोचीन में क्या था, कोचीन में जन्माष्टमी थी। तो प्रभुपाद जी जहाज में ही जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, और वहां पर प्रवचन वगैरह देते हैं। और अपनी जन्माष्टमी को वहां सेलिब्रेट करने के बाद फिर दोबारा से जहाज चलना शुरू कर देता है। और जहाज जब चलता है धीरे धीरे, वो वहां हिंद महासागर को पार कर रहा होता है। और जब वो हिंद महासागर को पार करते हैं तो हिंद महासागर में इतनी उथल पुथल होती है कि प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और प्रभुपाद जी की दिल में, चेस्ट में पेन हो जाता है। पर प्रभुपाद जी पहचान नहीं पाते हुआ क्या है एकदम से। फिर प्रभुपाद जी को दोबारा से फिर वही पेन होता है। और प्रभुपाद जी को जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो प्रभुपाद जी को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो प्रभुपाद जी को लगता है हाँ, एक बार और मेरे ये दर्द हुआ था, इस वजह से प्रभुपाद जी को जहाज में 2 बार दिल का दौरा पड़ता है। और प्रभुपाद जी इस टाइम पे ये टेंशन में होते हैं, अगर मुझे तीसरा दिल का दौरा और पड़ गया तो मैं बचूंगा नहीं। उन्हें इस चीज की बड़ी टेंशन होती है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो एज था, एज फैक्टर जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा था। उनको 2 दिल के दौरे पड़ गए थे, उन्होंने कभी भी पानी के जहाज की यात्रा नहीं की थी। और समुद्र में यात्रा करना बहुत उथल पुथल, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेकिन प्रभुपाद जी को क्या थी, अपने आध्यात्मिक गुरु पर इतनी
अपने पर इतना अटूट विश्वास था, अपने साहित्यों पर, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम दोनों पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने दृढ़ता के साथ वहां पर बैठे रहे और अपनी यात्रा को जारी रखा, उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम देखें तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर हमें इतनी प्रॉब्लम आ जाए तो हम तो शायद गुरु का क्या, हम तो कुछ कह नहीं, अरे क्या था, हम पागल हैं, यहाँ पर आ गए, ये वो, या फिर वहीं पे ही छोड़ दे, नहीं हमें वापस छोड़ो। लेकिन प्रभुपाद जी उस 2 दिल के दौरे पड़ने के बाद भी प्रभुपाद जी को यही टेंशन हो रही थी, अगर मुझे तीसरा दौरा और पड़ गया तो क्या होगा, मैं अपने गुरु महाराज के मिशन को कैसे पूरा करूंगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कैसे मैं पाश्चात्य देशों में जाकर, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था फर्स्ट मीटिंग में कि तुम्हें प्रचार करना है, और वो मैं कैसे करूंगा। उस टाइम पे प्रभुपाद जी के मन में यही टेंशन थी, लेकिन उन्हें साथ साथ अपने गुरु पर पूरा का पूरा विश्वास था, अपने ग्रंथों पे, अपने साहित्यों पे। जैसे ही रिद्धि नेक्स्ट। तो दिल का दौरा पड़ा जब प्रभुपाद जी को सिर्फ यही टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। उसी रात को क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जो है प्रभुपाद जी के सपने में आते हैं और प्रभुपाद जी को कहते हैं, प्रभुपाद जी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने विभिन्न रूपों में उस जहाज को, उस नाव को चला रहे हैं, और प्रभुपाद जी को कह रहे हैं तुम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इस स्वप्न के बाद क्या होता है, प्रभुपाद जी की जो दिल का दौरा, प्रभुपाद जी को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ता है, प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा ये सफर इतना अच्छा हो जाता है फिर कि वो आराम से, सुखदायी रूप से आराम से उस जहाज को पार कर लेते हैं। प्रभुपाद जी को रात का सपना देखने के बाद क्या होता है, हिंद महासागर को पार करके क्या होता है, वो जो समुद्री जहाज है अटलांटिक सागर को पार करता है। अटलांटिक सागर बहुत, मतलब कि वहां पर कभी भी वो शांत तो रहता ही नहीं है, उथल पुथल बुरा हाल होता है। तो लेकिन उस स्वप्न के बाद जैसे देखते हैं तो प्रभुपाद जी देखते हैं कि आ, वहां कप्तान पांड्या जी होते हैं, वो खुद नोटिस करते हैं कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे जीवन में कभी भी अटलांटिक महासागर को इतना शांत कभी नहीं देखा। मतलब उस स्वप्न के बाद भगवान श्री कृष्ण उस जहाज की नौका को, उसको, भगवान श्री कृष्ण वैसे तो प्रभुपाद जी के साथ स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी ज्यादा चिंतित हो गए उनके स्वप्न में आके, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया तुम अपने मिशन पर ध्यान दो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद की उनकी यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिल का दौरा नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन इस चीज को देखकर अरुण पंड्या जो कप्तान है वहां के, वो इतने इतने शौक हैरान हो जाते हैं, वो इवन अपनी डायरी तक में ये लिखते हैं कि उन्होंने कभी भी पूरे जीवन में, अपने करियर में आज तक अटलांटिक महासागर को इतना शांत नहीं देखा। इससे हम क्या लगा सकते हैं अनुमान, कि भगवान श्री कृष्ण ने निजी रूप से उस जहाज की कप्तान को जो था अपने हाथ में ले लिया था। रिद्धि नेक्स्ट। जब भयभीत होता है, कोई डर होता है तो भगवान, अब जैसे हमने प्रहलाद महाराज का भी देखा था कि जब हिरण्यकशिपु उनको मारने आए थे तो भगवान उनके साथ खड़े रहे थे, चींटी के रूप में, कहते हैं कि जिससे वो डरे ना। भगवान अपने भक्त का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हमें जब हम अपने गुरु पे और भगवान पे श्रद्धा रखते हैं तो हमें ये टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है क्या होगा क्या नहीं। हमारा वी हैव ओन प्लान, कृष्णा हैज ओन प्लान, बट किसके प्लान ज्यादा बेटर होते हैं, हमारे या कृष्णा के? कृष्णा के। कृष्णा के, बिकॉज कृष्णा जो है एक एक फादर होता है, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा ये सोचता है, मदर पेरेंट्स होते हैं किसी बच्चे के, तो बच्चा ये सोचता है अरे माँ बाप ने मुझे ये चीज नहीं दिलाई तो वो बेकार है, उस टाइम पे उसे लगता है। लेकिन पेरेंट्स को पता होता है, बच्चा जैसे स्कूल ना जाने की जिद करता है, बच्चे को अपने माँ बाप दुश्मन लगते हैं, अरे मुझे सुबह उठाते हैं, मुझे स्कूल भेजते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो ये लाइफ में कैसे सरवाइव करेगा। ऐसे ही कृष्णा है, कृष्णा के हम लेकर ज्यादा बेटर प्लान होते हैं, उन्हें पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
तो 35 दिनों की यात्रा, लगभग 35 दिनों की यात्रा के बाद क्या होता है, प्रभुपाद जी का जहाज, जो पानी का जहाज है, वो बोस्टन पहुंचता है। बोस्टन वो थोड़ी देर रुकता है, और कब 15 सितंबर 15 सितंबर 1965 को उस टाइम की डेट क्या होती है जब वो पहुंचता है, 15 सितंबर 1965। और स्टार्ट कब बैठ प्रभुपाद जी जहाज में, 13 अगस्त 19, तो प्रभुपाद जी ने उस टाइम पे अपना जहाज का सफर शुरू किया। और प्रभुपाद जी का जहाज बोस्टन पहुंचता है, और बोस्टन थोड़ी देर रुकता है, तो वो फिर से अपने कप्तान के साथ बोस्टन पहुंचने के बाद कुछ देर वहां पे रुकता है, और फिर वो आगे न्यूयॉर्क जाने के लिए चलता है। प्रभुपाद जी क्या करते हैं, बोस्टन में फिर से अपने कप्तान के साथ थोड़ी भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, और वहां के लोगों के रहन सहन को देखते हैं कि कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, कैसे ये खा पी रहे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को ये चीज देखकर उनके मन में ये तो समझ में आ जाता है कि ये लोग जो है पूरे के पूरे भौतिकता, पूरे के मेटीरियलिज्म में जुड़े हुए हैं, पूरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिल्कुल खोए हुए हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, रिद्धि नेक्स्ट। नेक्स्ट रिद्धि नेक्स्ट। रोड पर उस टाइम पे प्रभुपाद जी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी के मन में ये उन लोगों को देख के ये तो समझ में आ जाता है कि ये लोग जो है पूरी तरह से भौतिकतावाद में लिप्त हैं। जैसे कि हम देखें हैं, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा लोग मेटीरियलिस्ट, वहां पे पूजा पाठ कुछ नहीं होता, वहां पे लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा डूबे हुए होते हैं। तो प्रभुपाद जी के मन में भाव आता है, और प्रभुपाद जी उस टाइम पे क्या करते हैं, जहाज पर एक कविता को लिखते हैं। और वो कविता बहुत सुंदर है, डिवोटीज वैसे बोलते भी हैं, आप लोग निकाल भी सकते हैं उस कविता में, बड़ों का कोयले कृष्ण अधमेर प्रति किल या नीले। तो इस प्रभुपाद जी जब ये जहाज में होते हैं, उनको दिल का दौरा भी पड़ जाता है, 2 दौरे पड़ने के बाद। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोस्टन लोगों को हाल देखने के बाद, घूमने फिरने जब वो देखते हैं, जब उनके मन में ये भाव आता है, उसमें क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, मन में ही लिखते हैं कि मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। वो भगवान को कहते हैं कि भाई, इतना तो मुझे समझ आ गया है कि ये मेटीरियलिज्म देश है, आप मुझे ऐसे देश में क्यों लाए हैं जहां पर लोग भौतिकतावाद में इतनी बुरी तरह लिप्त हैं, खाने पीने में, घूमने फिरने में, उनका रहन सहन देखकर। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप मुझे यहाँ पर, जो हे प्रभु, आपका अवश्य ही आप मुझसे कोई ना कोई अपना कार्य फुलफिल करवाना चाहते हैं, कोई ना कोई कार्य चाहते हैं, इसी वजह से आप मुझे ऐसे देश में लाए हैं। इससे हमें क्या होता है, इससे एक शुद्ध भक्त के जीवन में और एक आम व्यक्ति के जीवन का पता चलता है कि आम व्यक्ति और शुद्ध भक्त जो है क्या सोचता है। शुद्ध भक्त जब ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर मेटीरियलिज्म, लोग हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़े रहते हैं, खाना, जैसे पशु पक्षी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया। एक आम व्यक्ति होगा, हमारे आम भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा यही सोचता है, अरे अमेरिका जा रहा है। पेरेंट्स भी सोचते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, अरे हमारे बेटे का वीजा लग गया, वो अमेरिका जा रहा है, हमने कोई अच्छा ही काम किया होगा जो फॉरेन में जा रहा है। फॉरेन में जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन प्रभुपाद जी इस टाइम पे क्या सोच रहे थे, प्रभुपाद जी के वो भक्त जो वृंदावन में आराम से अपना नाम जब, भक्ति पत्रिका का प्रकाशन सब कुछ हो रहा था, वहां से उठ के जब उनको अमेरिका जाना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे पता है आपका कोई ना कोई अवश्य कोई ऐसा कार्य है जिससे आप मुझे यहाँ लाए हैं, वरना आप मुझे ऐसी जगह पर क्यों लाते हैं जहाँ पर लोग पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त पड़े। ये जो पोयम मैं बहुत अच्छी बड़ी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे प्रभुपाद जी हमेशा, और लेकिन प्रभुपाद जी को अपने इस टाइम पे भी क्या है, दृढ़ विश्वास है, और वो
यही कह रहे हैं कि हे मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, हे प्रभु आपका अवश्य ही यहाँ कोई ना कोई कार्य है। हमने सुना था जब 1922 में जब उनकी अपने गुरु महाराज से भेंट होती है तो उनके गुरु महाराज उनको यही कहते हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रचार करते हो। भगवान उनको इसीलिए लाए क्योंकि वहां के लोग जो है ज्यादा लिप्त हैं और उन वहां के लोगों का उद्धार हो सके। और इसमें क्या होता है, भगवान किसको ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे, प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे। अन्यथा आप मुझे ऐसे स्थान पर क्यों लाते। प्रभुपाद जी ये जो कविता है जहाज में बैठकर अपने भगवान को डेडिकेट, उनके मन में ये भाव चलते हैं कि ऐसा क्यों हो। हरे कृष्ण। क्वेश्चन। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने, उसके लिए हरी बोल। हरि हरि बस इसी से हमें ना सिर्फ प्रभुपाद जी की लाइफ से जो है हमें यही चीज सीखने को मिल रही है कि प्रभु की हमारी लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन हमें अपने भक्ति के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, अरे हम भक्ति कर रहे हैं इस वजह से, नहीं। ये प्रॉब्लम तो आनी थी हमारी लाइफ में, थी। हमारे जो कर्म है, जो हमारे प्रारब्ध हैं, हमें उनको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करने से भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक कार होती है, एक मारुति सुजुकी होती है और एक फॉर्च्यूनर होती है। झटके जब गड्ढे आते हैं तो क्या होता है, झटके तो दोनों में लगते हैं लेकिन मारुति सुजुकी में बहुत बुरी तरह, लेकिन फॉर्च्यूनर में क्या होता है, लगते हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं लगते, हम उसको कवर अप कर लेते हैं, इतना बुरा। ऐसे ही भक्ति है, जब हमारी लाइफ में दुख आता है या प्रॉब्लम्स आती हैं तो कृष्ण हमें एक भक्ति के थ्रू क्या होता है, हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम आई है चली जाएगी, ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कल कौन कल कौन 10 नाम अपराध बोलेगी। शेर सिंह प्रभु आप बोलेंगे 10 नाम अपराध कल। जी जी बोलूंगा जी। ओके। और टाइम क्या होता है माता जी वैसे? प्रभु प्रभु जी 6 बजे। 6 बजे का प्रभु जी। ठीक है बजे माता जी। और प्राची माता जी आप चैंटिंग को लीड करेंगे। हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा। चैंटिंग को आप लीड करें।